बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 7 जुलाई है। आज की वोकेबलरी देखते हैं। आज की वोकेबलरी का पहला वर्ड है बुफूनरी। ये नाउन है और इसका मतलब है बिहेवियर दैट इज़ सिली बट मेक्स पीपल लाफ, जिसे हम कह सकते हैं मस्खरापन, या फिर वाइल्डली प्लेफुल और मिसchievous बिहेवियर। द फिल्म इज़ फुल ऑफ वर्ड प्ले एंड बुफूनरी। सिनोनिम इसका होगा क्लाउनिंग, क्लाउन से निकला है, और मस्खरापन या दिल लगी के मीनिंग्स में ये वर्ड इस्तेमाल होगा। सेकंड वर्ड है कार्टल्स। कार्टल्स नाउन है और ये बिजनेस टर्म है। A group of separate companies that agree to increase profit by fixing prices and not competing with each other। अगर कुछ कंपनीज मिलकर ये डिसाइड कर लें कि किसी एक चीज़ की एक प्राइस फिक्स कर दी जाए और वो सब उसी प्राइस के ऊपर चीज़ों को सेल करें, तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होगा। उससे क्या होगा, वो आपस में compete नहीं कर रही होंगी। बहुत बार ऐसे होता है कि एक कंपनी अपनी चीज़ को ज़्यादा सेल करने के लिए दूसरी से अपनी प्राइस थोड़ी कम रखती है, तो उससे कंपटीशन होता है। तो जब ऐसे हो जाए कि एक ग्रुप बन जाए कंपनीज़ का और वो ये डिसाइड कर लें कि उन्होंने आपस में compete नहीं करना, बल्कि वो किसी एक चीज़ की, किसी आइटम की एक प्राइस को फिक्स कर दें और वो सब एक ही उसी प्राइस में सेल करें, तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होगा। टू ऑपरेट एन इलीगल कार्टल। सिनोनिम इसके होंगे मेगा कॉरपोरेशन, सिंडिकेट या फिर ट्रस्ट। और जो ताजिरों का इत्तेहाद है उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होगा। आज की वोकेबलरी का थर्ड वर्ड है रटल्ड। रटल्ड वर्ब है और रटल का मतलब होता है टू मेक अ सीरीज ऑफ शॉर्ट लाउड साउंड्स व्हेन शेकिंग और हिटिंग अगेंस्ट समथिंग हार्ड, जिसे खड़खड़ाना कहते हैं। टू मेक समथिंग डू दिस। Every time a bus went past, the windows rattled। सिनोनिम इसका होगा क्लैटर, खड़खड़ाहट इसको उर्दू में कहेंगे। फोर्थ वर्ड है डॉगेड। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब है शोइंग डिटर्मिनेशन और नॉट गिविंग अप easily। Their dogged defense of the city। सिनोनिम इसका होगा टेनेशियस और उर्दू में इसको कहेंगे सीना जोर, जम कर मेहनत करने वाला या फिर मुस्तकिल मिजाज। फिफ्थ वर्ड है एस्पाउस। एस्पाउस के दो मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग है टू गिव योर सपोर्ट टू ए बिलीफ और पॉलिसी, और दूसरा मीनिंग है मैरी के मीनिंग्स में। स्पाउस से निकला है वो वर्ड एस्पाउस। ये ओल्ड फैशन है, अगर ये मैरिज के मीनिंग में इस्तेमाल होगा। अगर हम देखें तो जो मैरिज होती है वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसमें क्या होता है कि काइंड ऑफ दोनों जो इस कॉन्ट्रैक्ट के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो है जो इसका दूसरा मीनिंग है टू गिव योर सपोर्ट टू ए बिलीफ, यहाँ पे आप एक बिलीफ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह जो एस्पाउस है वो इसका दूसरा मीनिंग है मैरी के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होगा। They espoused the notion of equal opportunity for all in education। सिनोनिम इसका होगा मैरी, एम्ब्रेस या अडॉप्ट, और उर्दू में कहेंगे इख्तियार करना, मामले की हिमायत करना या फिर तायीद करना। सिक्स्थ वर्ड है बिकरिंग। ये नाउन है और इसका मतलब है द एक्टिविटी ऑफ आर्ग्यूइंग अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट। फजूल बातों के ऊपर आर्ग्यू करते रहना। I wish they would stop their constant bickering। सिनोनिम इसका होगा arguing, झड़प या फिर नोक झोंक। सेवेंथ वर्ड है ranting। ranting नाउन है और इसका मतलब है to speak or complain about something in a loud or angry way। She was ranting on about the unfairness of it all। सिनोनिम इसका होगा fulminate, और उर्दू में इसको कहेंगे लंबी चौड़ी हाँकना या फिर ज़ोर ज़ोर से किसी को नसीहत करना। कोलोसल, एक कोलोसल स्टैचू, ये ह्यूज के मीनिंग्स में या एक्सट्रीमली लार्ज के मीनिंग्स में इस्तेमाल होगा। जैसे एक ह्यूज स्टैचू होगा तो उसको कहेंगे ए कोलोसल स्टैचू। द सिंगर अर्न्स ए कोलोसल अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। सिनोनिम इसके होंगे ह्यूज या मैसिव, और उर्दू में इसको कहेंगे देवहिकल या शानदार। नाइन्थ वर्ड है बिक्वेथ।
ये वर्ब है और इसका मतलब है टू से इन अ विल दैट यू वांट समबडी टू हैव योर प्रॉपर्टी मनी आफ्टर यू डाई, यानी कि वसीयत करना। Bequeath somebody something to leave the result of your work, knowledge for other people to use or deal with, especially after you have died. He bequeathed his daughter his entire estate. Synonym इसका होगा will या hand down, और तरका छोड़ना या वसीयत करना इसको उर्दू में कहेंगे। लास्ट वर्ड है lumbering। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब है मूविंग इन ए स्लो एंड हैवी वे। ए लम्बरिंग डायनासोर। सिनोनिम इसका होगा स्टम्बल और उर्दू में इसको कहेंगे भद्दा, बेढंगा या फिर बेढंगेपन से चलने वाला या बेढंगेपन से हरकत करने वाला। ये थी आज की वोकैबुलरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक दें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।